जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ व्हील्स। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अकेले बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए प्यार के पल याद आ रहे हैं और ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर से भरी हुई थी, कितने ज़्यादा प्यारे मोमेंट थे वो सभी बातें उनकी आंखों के सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं पुरानी यादों में काफ़ी ज़्यादा खो चुके हैं। प्यार ही प्यार हर तरफ था, ऐसा जो पल था वो पल ये भुला नहीं पा रहे हैं। तो कुछ पास्ट की यादें ट्रिगर कर रही हैं जिसमें इनके मन में कई सारे विचार उमड़ रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है, जैसे यहाँ पे भी कई सारे ब्यूटीफुल कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनको एहसास हो रहा है कि जब इंसान अकेला होता है और प्यार की एनर्जी से कनेक्ट होता है तो दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है, और वैसे ही दुनिया कितनी बेरंगी बन जाती है जब वही इंसान हमारी ज़िंदगी से गायब होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को समझ पाने की अकल थोड़ी सी इनके दिमाग में आ रही है, ये भी आप समझ सकते हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करना तो चाहते हैं लेकिन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो पुरानी बातें इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। यहाँ पे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, ये यहाँ तक पहुँच गई है, आगे कैसे बढ़ूँ ये उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है। वैसे ही आपको कैसे कांटेक्ट करें या फिर कैसे आपसे बातचीत करें ये वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। फिर है किंग ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र इनका एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ये पेंटिकल हार्ट के पास पकड़ के कुछ सोच रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अपने दिल की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिल शायद आज भी आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। 2 ऑफ कप की एनर्जी में आना तो चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जैसे दोनों के बीच में एक लंबा फासला आ चुका है, ये दूरियां अब कौन मिटाएगा ये उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पैशनेट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जो रोमांटिक मोमेंट्स थे वो उनको ट्रिगर होने की वजह से और भी ज़्यादा आपकी तरफ आगे बढ़ने का ख्याल उनके मन में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्शन लेने के मोड तक आके पहुंच गए हैं। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो अब तक आपसे कनेक्टेड थे, तब उनके संडे किस तरह से बीतते थे या फिर उन संडे को इनके क्या प्लान्स होते थे, ये सभी बातें उनको ट्रिगर कर रही है और कहीं ना कहीं आज भी उनका मन कर रहा है आपसे मिलने का। अगला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दोनों के बीच में अगर बहस हो चुकी है तो उन्हें लगता है जैसे वो दुखी हैं वैसे आप भी दुखी होंगे, आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश है, आप उनको भूल चुके हैं, ऐसा उन्हें तो नहीं लगता। और फाइनल कार्ड है द एम्परर। किसी ऐसे इंसान से ये बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं जो इनको ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छे सबक सिखाए या फिर कुछ सबक जो उन्होंने सीखे हैं उसके बारे में बताए। तो कोई तजुर्बे वाला इंसान हो सकता है, जैसे घर वालों से अगर ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आप कह सकते हैं उनके साथ अपने दिल की कुछ बातें शेयर करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। थंडरबोल्ट का कार्ड बताता है टावर से रिलेटेड बातें इनके मन में आ रही हैं, कैसे दोनों के बीच में अचानक प्रॉब्लम्स आ गए, कैसे आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, ये सेपरेशन कितना लंबा चल रहा है, उस सेपरेशन के बाद उनकी क्या हालत हो गई, किस तरह से ज़िंदगी ने करवटें बदल ली, ये सभी बातें उनके मन में आ रही है। अगला कार्ड है सिजोफ्रेनिया का। ये उनके माइंड में फंसे हुए ख्याल उनको बता रहे हैं कि ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना ही आगे बढ़ सकते हैं, बीच में ही फंसे हुए हैं। ये जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों कगारों तक पहुँच गया है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। वैसे ही आपके पर्सन पास से भी अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं
और फ्यूचर में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड यही बता रहा है कि उनके मन में कई सारे ख्याल आ रहे हैं और उन्हीं ख्यालों में ये काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। अगला कार्ड है आइसोलेशन। दिल तो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, लेकिन आपकी तरफ से एक कोल्ड शोल्डर उनको मिल रहा है। आपका ये कोल्ड बिहेवियर उनकी बर्दाश्त से बाहर है। आप इस तरह से कभी उनके साथ पेश आएंगे या फिर दोनों के बीच में कभी हालात ऐसे बन जाएंगे, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। और अब ये जो दूरियां हैं वो इनको इतना ज़्यादा तड़पा रही है कि ये रोने की कगार तक पहुँच गए हैं। माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है, बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, बीती बातें भी याद आ रही है, फ्यूचर को लेके भी क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा, प्रेजेंट को लेके भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो आखिर क्या होगा ज़िंदगी का आगे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। द मास्टर का कार्ड वही बताता है कि किसी ऐसे पर्सन से बातचीत करना चाहते हैं जिससे बात करके इनको शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल सके। तो अगर किसी को इन्होंने बताया नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में किस प्रॉब्लम से ये डील कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनको अपने ज़िंदगी की कुछ असलियत बताना चाहते हैं और उनसे कुछ बातें सलाह मशवरा की लेना चाहते हैं। द क्रिएटर का कार्ड वही बताता है कि शांत होने की ज़रूरत है, मेडिटेशन ध्यान धारणा करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अवेकनिंग भी शायद इनकी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड हमें मिल चुका है। तो अगर ये पर्सन भगवान को नहीं मानते थे तो इनको लग रहा है कि ज़रूर भगवान इनको कोई सबक सिखा रहे हैं, जो कर्मा इनके पेंडिंग थे उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो कुछ अपनी स्पिरिचुअल बातें भी ये समझने की हालत तक पहुँच गए हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड बताता है कि जितना भी ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डिलेज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से अचानक दिक्कतें आ जाती है और इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम मुझे मतलब जो भी इन्होंने सोचा है वो हालात इतने ज़्यादा बदतर बन जाते हैं कि इनको यही समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। एडवेंचर का कार्ड बताता है आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण नज़र आए तो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करे। यहाँ पे उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये अपने माइंड में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और फाइनल कार्ड है न्यू विजन। एक नए तरीके से ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं और कुछ ऐसे नई शुरुआत करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को पास से भी निकाल सके और आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में इजीली आगे बढ़ भी सके। तो आपसे रिकनेक्ट भी होने के शायद उनके मन में ख्याल आ रहे हैं, या फिर पुराने ख्याल जिनमें आप उनके साथ शामिल थे वो बातें भी उनको हद से ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। टाइम टू रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक आफ्टर। रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपके साथ शायद जब ये कनेक्ट होते थे तो वो पल उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, और अब जब यही रिलैक्सेशन उनकी ज़िंदगी से गायब है तो उनको समझ में आ रहा है कि प्यार असलियत में होता क्या है। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। उनको फ़िलहाल यही लग रहा है कि अपने कर्मों का फल ये भुगत रहे हैं, मतलब ज़रूर इनकी तरफ से कुछ ऐसी एक्शन हुई है जिसकी वजह से उनको इस तरह से ये भुगतना पड़ रहा है। ये वो मान रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन कार्ड आया है डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। तो अब इन्होंने जैसे ठान लिया है कि अच्छा ही करेंगे और सबके साथ अच्छे बन के ही रहेंगे। मतलब पहले अगर थोड़ा सा गुस्से की वजह से बौखलाए हुए से थे या फिर किसी भी तरह से ईगो में अटके हुए थे, तो अब आप कह सकते हैं इनके अंदर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। ये अवेकनिंग की वजह से भी है, और कहीं ना कहीं अब ये अच्छा बन के अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातें लाने की तैयारी में है, या फिर ऑलरेडी अच्छा बन चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं ज़िंदगी में। हो सकता है अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, घर वालों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो पहले उन्होंने गलतियाँ की थी उससे कुछ सबक सीख के अब ये अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, और शायद यही चेंजेस ये आपको भी दिखाना चाहते हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि मैं पहले जैसा ही हूँ तो अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं पहले से बहुत बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ। तो अपनी जो भी एक नई आईडी इन्होंने बनाई है ये बस उसको आपके सामने दिखाना चाहते हैं, ताकि आपके दिल में दोबारा उनके लिए कुछ एहसास उमड़ सके। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।